तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल युवांश स्टेनो क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं बच्चों। तो बच्चों, हमारी जो क्लासेस हैं 15 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। क्लास है आज नंबर 16। तो 16 के अंदर बच्चों हमारा जो चैप्टर जो आज का है वो है एस एंड जेड। तो आइए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए 16 चैप्टर एस एंड जेड को स्टार्ट करते हैं बच्चों। एस एंड जेड में क्या है तो आपको क्लैरिफाई करते हैं इस चैप्टर के अंदर में। देखिए, सबसे पहले बच्चों आपने क्या किया है, जिस 16 क्लास तक अब तक जितने भी बच्चों ने किया है उसके अंदर आपने करना क्या है। अब जैसे कि पहले की क्लासेस में बड़े बड़े सारे रूप थे, वे है, एस है, जेड है, एफ है, वी है। सपोज दैट आपने ना एस और जेड के लिए आपने पहले बच्चों क्या बनाया है, उसका एक स्मॉल रूप। क्या है? स्मॉल। तो देखिए, एस बनाने के लिए आपने ऐसे करना था और जेड बनाने के लिए इसको हम डार्क करते थे, एस एंड जेड। तो बच्चों पहले के जो एस जेड थे ना, हमने ऐसे बनाए हुए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फुल स्ट्रोक, मतलब कि प्रॉपर स्ट्रोक में हमने इसका ट्रांसक्रिप्शन करना होता है। तो हमने इसकी आउटलाइंस पूरी पूरी बनाई हुई है। तो इसका जो शॉर्ट रूप है, जिसको हम सूक्ष्म संक्षिप्त रूप बोल सकते हैं, तो उसको बोला जाता है एस जेड का संक्षिप्त रूप कौन सा है। इस जेड में क्या बनाया गया है, एस जेड के लिए क्या किया गया है, किस वर्ड का यूज किया गया है, किसमें, स्टेनोग्राफी के अंदर। तो बच्चों पहले मैं स्टार्ट करता हूं। एस और जेड को आपने इस फुल स्ट्रोक के अंदर एस को ऐसे बनाया था और जेड को ऐसे। तो इनका जो शॉर्ट रूप है ना, उसको बोला जाएगा सर्कल एस एंड जेड। तो इसको बनाने के लिए इसका अब जो है आपने सर्कल बनाना पड़ेगा, ये वाला सर्कल, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है बेटा क्या है, सर्कल एस एंड जेड, इस चैप्टर का नाम बच्चों, ठीक है। तो बात आती है कि एस और जेड के लिए आपने पहले ये बनाए थे फुल स्ट्रोक, अब बना रहे हो आप क्या, सर्कल में। यूज तो दोनों ही करने आपने, दोनों मतलब कि बड़े वाला भी छोटे वाला भी। तो सूक्ष्म संक्षिप्त रूप में ये कब बनाना है, बड़े वाला कब, इसको क्लैरिफाई मैं करता हूं अब कैसे, देखिए। तो इसके बाद में अब पॉइंट आता है, मेन पॉइंट बच्चों, कि बड़े वाला स्ट्रोक कब यूज होगा और सर्कल वाला स्ट्रोक कब यूज होगा। तो बड़े वाला स्ट्रोक का यूज कैसे होता है बच्चों, अगर किसी भी शुरू में चैप्टर लीड रोल में एस जेड है, ठीक है बच्चों, एस जेड जब आता है और स्पेलिंग के शुरू में आता हो, अगर कोई भी स्पेलिंग के शुरू में एस जेड आता है, बड़ा कब बनेगा छोटा कब, अभी ये बता रहा हूं मैं। बड़ा जो है फुल स्ट्रोक बनेगा अगर सवर हो, हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश में, अगर किसी भी एस या जेड के अगर शुरू में अगर है, अगर वोवल है एस और जेड से पहले, तो आएगा बड़ा वाला। अगर वोवल नहीं है इसके शुरू में भी और एस जेड लाइन के लास्ट में आ जाए, सपोज करो कोई लाइन है, जैसे कि सपोज करते हैं एस ए एफ ई एस, सेफ है। तो वैसे बता रहा हूं, इससे पहले भी सवर नहीं होना चाहिए और इसके लास्ट में भी एस आ रहा है तो भी सवर ना हो, तो ये सर्कल वाले यूज होंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन इनसे पहले अगर बच्चों सवर आ गया, अगर सपोज करो कि इसमें अगर ए आ गया, एस सेफ, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपने ये ऐसा हटा के तो बड़ा करना पड़ेगा। इसको क्लैरिफाई मैं आगे करूंगा, जैसे देखिए कैसे कैसे क्या चीजें हैं। तो बच्चों इसके अंदर क्या था, वोवल आएगा इस इनसे पहले, एस जेड से पहले, तो कैपिटल बड़ा आएगा ये फुल स्ट्रोक में, वोवल नहीं आएगा तो छोटे वाला आएगा। अब बात आती है कि सर्कल तो बन जाएंगे अब, ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। तो बच्चों सर्कल भी दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सर्कल। जैसे कि एक सर्कल बच्चों बनता है लेफ्ट गति से, ऐसे करके, ये लेफ्ट गति से, ये भी एस या जेड बन सकता है। ये नहीं कि इसको लाइट बनाना पड़ेगा, इसको डार्क बनाएंगे तो एस या जेड बनेगा, नहीं, एस जेड कौन सा भी बन सकता है। लेकिन आपको मैं मोशन की बात बता रहा हूं, ये भी एस जेड बन सकता है और राइट गति में घुमाएंगे बच्चों तो इसको भी एस जेड बोल सकते हो बच्चों आप, ठीक है ना। तो दोनों को एस जेड बोल सकते हो, लेकिन मैं मोशन की बात बता रहा हूं कि कौन सी गति में भी मुड़ सकता है ये। तो गति का क्या बताऊंगा अब देखिए आप। तो बच्चों फुल स्ट्रोक बनेंगे, वोवल हो गए, तब इनसे पहले एस जेड से पहले, एस जेड से पहले कोई वोवल नहीं है तो छोटे वाले दो सर्कल दो टाइप के बनेंगे। जैसे कि एक लेफ्ट सेमी सर्कल, इसको बोलते हैं बच्चों लेफ्ट, लेफ्ट सर्कल, इसको बोलते हैं राइट, राइट लेफ्ट, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं बच्चों, और इसको क्लॉकवाइज। एक होता है बाईं गति, एक होता है दाईं गति, हिंदी में ये बोल सकते हो, ठीक है बच्चों।
अब एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ बच्चों क्या कॉन्सेप्ट रहता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों हम, जैसे कि सेफ्स ले रहे हैं, क्या है कि लेफ्ट एंड राइट मोशन इन द चैप्टर एंड इन द फॉलोइंग पेज द टर्म लेफ्ट मोशन मीन्स द मोशन ऑफ द हैंड। लेफ्ट में घूमे तो लेफ्ट में घुमाना है, राइट में घुमा तो राइट में घुमाना है। कब? अकॉर्डिंग टू वर्ड, वर्ड के हिसाब से घुमाना है आपने। जैसे कि सेफ्स है SAFES, सेफ्स लिखा बच्चों। अब इसको बनाना कैसे है, ये लाइन है बच्चों। तो सेफ्स बनाने के लिए ये सेकंड प्लेस पे है ना, तो पहली बात तो आती है बच्चों, देखेंगे एस कौन सा बनेगा। इससे पहले सवर नहीं है, मैंने बताया था बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा बच्चों मैं। एस से पहले सवर नहीं है बच्चों और एस के लास्ट में भी नहीं है। ये तो कन्फर्म है कि छोटे वाला बनेगा क्योंकि वोवल नहीं है इनके आगे पीछे, ठीक है। तो एस इस तरह घुमाओ बच्चा कि आपको ये लेफ्ट गति में घूमेगा। अब गति बता रहा हूं, गति इनमें ये तो सर्कल में बनेंगे दोनों, ये भी और ये भी। अब किस कॉन्सोनेंट के ऊपर बनेंगे, किस कॉन्सोनेंट के साथ? ये तो ए और ई तो वोवल हो गया, रह गया क्या? एफ। तो क्या करना बच्चों आपने, एस बनाया, लेफ्ट गति में एफ घुमा दिया और फिर एस बना दिया। अब ये लेफ्ट गति में क्यों घुमा? क्योंकि बच्चों ये एफ आना था ना, एफ घूम के ऐसे घूम के जाना था। तो वो कह रहा है कि मोशन भी लेफ्ट गति का ही बनता है ऐसे करके। तो लेफ्ट गति से सर्कल स्टार्ट करेंगे ना बेटा तो ही एफ बनेगा, उसके साथ में दूसरा ही घूम जाएगा, ठीक है बच्चों। अब रहेगी बच्चों, आई होप मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एस के बाद में अब वोवल लगाने की प्रक्रिया समझा रहा हूं। जैसे पहले अपना डब्लू का चैप्टर आया था कि डब्लू आप ऐसा बना सकते हो, कब? वोवल नहीं होगा। बड़े वाला कब? जब वोवल होगा। तो डब्लू के बाद के आता है, कोई भी आवाज आती है तो इसकी आवाज कहां चली जाती है? अगले अक्षर के ऊपर, बिफोर। उसी प्रकार बेटा इसमें है, इसकी आवाज जो है ना, इसकी एस की आवाज ए आ रही है तो ए पे तो एस पे तो लग नहीं सकती बेटा, एस तो छोटा बन गया अपना, है ना। तो इसकी आवाज कहां चली जाएगी? अगले अक्षर के बिफोर में। एस के बाद आ रही है ना तो एफ के बिफोर ए की आवाज आ रही है तो सेफ्स बन जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको बोलते हैं सेमी सर्कल था डब्लू वाला, इसको कंप्लीट फुल सर्कल बोल सकते हो आप, ठीक है बच्चों। इसके बाद बेटा अगला आता है सेफ्स के बाद एग्जांपल देता हूं एक आधे। जैसे कि सिम्स है, सिम्स SEEMS, सिम्स है बेटा। अब और कौन सा सर्कल आता है, राइट लेफ्ट कैसे मोशन और क्लियर कर देता हूं। सिम्स में बेटा क्या करना है, ये वर्ड ये लाइन है। सिम्स में बच्चों सोचोगी आप, एस आ रहा है, कोई वोवल नहीं है तो सर्कल वाला आना है, इसके बाद भी सर्कल वाला ही आना है, ठीक है। किसके ऊपर बनेगा? एक एम रह गया, कॉन्सोनेंट एम है तो उसके ऊपर ही घूमेंगे। तो हम बनता है बच्चों ऐसे, कैसे? ये एम ऐसे बनता है बेटा, राइट तरफ जा रहा है, राइट की तरफ, तो राइट की तरफ जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू मोशन राइट की तरफ ही सर्कल घूमेंगे। जैसे कि इसको बोलते हैं राइट मोशन, सिम्स SMS, ठीक है बेटा। अब रह गया ई की मात्रा। ई की मात्रा के लिए क्या करेंगे बच्चों? ई की मात्रा के लिए एस के बाद नहीं लग पा रही ना, तो अगले अक्षर कौन सा है? एम। एम के बेटा बिफोर आई हुई है ना, यहाँ पे नहीं लग पा रही तो एम के बिफोर, अगले अक्षर के बिफोर लगा देंगे। मतलब कि एस की मात्रा एम के बिफोर कौन से प्लेस की है? ये थर्ड प्लेस की, तो अगले अक्षर के थर्ड प्लेस पे ही लग जाएगी, ठीक है बेटा। ऐसे ही बेटा सेम है SAME, सेम। तो बेटा अपन क्या करना है, एस बनाया और एम बनाया बेटा, ए की मात्रा अगले अक्षर के ऊपर चली जाएगी। एक आध और बता देता हूँ बेटा, सीन्स लगा लो। क्या है बेटा? सीन्स या सेंस है, SENSE, सेंस है बेटा, ठीक है। सेंस को कैसे बनाना है? अब कह रहा है जी एन कैसे बनता है? एन बनता है जी ऐसे, ये बनता है एन। तो ये ऐसे जा रहा है ना, तो लेफ्ट गति में घूमने की कोशिश कर रहा है, तो आपने बेटा क्या करना है, इसको लेफ्ट गति वाला, लेफ्ट मोशन वाला ही सर्कल बनाना पड़ेगा। सेंस बनाना है बच्चों, तो एस बनाना है बेटा, फिर एन बनाना है, फिर एस बनाना है। अब ये सेकंड प्लेस की ई की आवाज है, बेट गेट नेट सेट एग वाली, सेकंड प्लेस पे आपने अगले अक्षर के बिफोर बेटा लगा देना है, ठीक है। तो कुछ बच्चों ऐसे हैं ये, इसके एग्जांपल्स और बताता हूं, इसके अंदर कुछ एग्जांपल। इसके बाद बेटा ये कहता है और एग्जांपल, जैसे कि अपना है एसेज है। क्या है बेटा? एसेज है, ESSAYS, एसेज है बेटा। अब बनाना कैसे है ये देखिए। ये कह रहा है जी इस कंडीशन में दो एस आ गए और इससे पहले वोवल भी आ गया, लेकिन इसके बाद वोवल नहीं है। थोड़ा और ढंग से बताता हूँ बेटा मैं, क्या कॉन्सेप्ट इसका देखिए ढंग से। ESSAYS, इसको कैसे बनाना बेटा? इस एस से पहले तो वोवल है, मतलब ये बेटा क्लियर है, तो इसको अपन फुल बनाना है। अब कह रहा है जी इस लास्ट वाले के बाद वोवल नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा क्या है
किसी किसी कंडीशन में क्या होता है बेटा, इसके पहले वोवल है तो ये बड़ा हो जाएगा, इसके बाद वोवल नहीं छोटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्योंकि अगर दोनों ही अपन ने सर्कल बना दूंगा ऐसे करके, दूसरा सर्कल कैसे बनाऊंगा, इसको स्ट्रोक बनाना पड़ेगा अलग अलग। जैसे कि ये एस है, ये एस क्या कह रहे हैं, इसको ऐसे थोड़ी बना सकते हैं, आउटलाइन तो बनानी पड़ेगी, फिर ये वोवल कहाँ लगाओगे। तो आपने कहना ऐसे है बेटा, तो एक एस बना दो बेटा कंप्लीट। ठीक है, एक एस बन गया कंप्लीट बेटा ये, तो इसकी वोवल यहाँ, ये वाली वोवल इसके ऊपर लग जाएगी और इसके पहले वाली यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, और इसके बाद वाली इसके पीछे लग जाएगी। एसेज ये वाली बेटा इधर लग गई, इस एस के बाद में ये वाली एक ही आवाज इसके बाद में लगी बेटा, फिर ये ऐसे रह गया बेटा, ये एस मैंने नीचे पूरा लिख दिया। एसेज बनाना था बेटा, दोबारा देखिए, ये दो एस है बेटा। ठीक है, एक ये रहा, इसको हमने एक एस मानना हुआ है, एसेज। ठीक है बेटा, तो ये एस बनाया मैंने ये वाला, इसके पहले आवाज है बेटा तो ये पहले लगा दी, इस एस के बाद आवाज है वो बाद में लगा दी, फिर ये लास्ट एस रह गया ये नीचे बना दिया। तो कॉमन की बात है, हमने एक एस पूरा बनाना है इस कंडीशन में और एक एस को सर्कल में कर देना है। जब आवाज लगानी है वोवल की तो उसको पूरा बना देंगे, आवाज जिसके बाद नहीं लग पा रही है उसको छोटा, आवाज लग रही है तो कंप्लीट। एक कंडीशन बेटा ये थी। अगली कंडीशन बेटा कहता है कि जैसे कि सपोज दैट कोई कॉर्नर वाले, कितने मिनट हो गया है जी, कोई कॉर्नर आता है, जैसे कि सपोज दैट बेटा यहां पे दिख रहा है, जैसे कि बेटा रेस्प है, आर ए एस पी रेस्प, तो बेटा रेस्प बनाना है तो आर बना के बेटा, अब एस बना के पी, ऐसे अंदर की तरफ सर्कल नहीं बनाना है। अगर कोण बनता है ना ऐसा ऐसा, ये कोण बनता है ना बेटा, ये कोण, इन कोणों पे सर्कल को आपने अंदर की तरफ नहीं बनाना है, इन सर्कलों को आपने आउटलाइन बाहर की तरफ सर्कल क्रिएट करना है, अपने आप बन जाएगा। जैसे कि बेटा रेस्प है, आर ए एस पी रेस्प बेटा। ठीक है, क्या करना है बेटा, आर घुमाना है, फिर सर्कल बाहर की तरफ लेना है, अपने आप पी की अपनी एडजस्टमेंट ले लेगा, पी उस तरफ चला जाएगा, आर के बाद ए का वो बोले बेटा ये यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही बेटा गैस्प है, जी ए एस पी गैस्प, तो बेटा अपने लाइन है, गे बनाया बेटा, अब अंदर की तरफ सर्कल नहीं लेना, ये एस जो है ना बेटा ये ऐसे बाहर की तरफ घुमाना है बेटा और ये पी बन जाएगा और बेटा ये गे की आवाज आ जाएगी जी के बाद वाली। ठीक है बेटा, जहां लगनी है। एक कंडीशन बेटा ये थी। ओके, तो ये बेटा सेमी सर्कल का रोल है। इसके बाद बेटा एक छोटी सी और चीज है, कुछ इसके अंदर ना मेन बेटा क्या है कि जो कहते हैं ना मेन चैप्टर का आधार क्या है, बड़ा एस और सर्कल एस, इसका ही चैप्टर था सर्कल एस एंड जेड, कि सर्कल वाला जो शॉर्ट रूप जो है स्मॉल, ये एस सर्कल एस और जेड, ये कैसे आता है, कब आता है, चैप्टर इसी पे है, और बड़े वाला कब आता है। स्टेनो को छोटा करने के रूप के लिए इनको दर्शाया जाता है। एक चीज और बताता हूं मैं, इसमें कुछ बेटा लोगोग्राम्स होते हैं, सपोज दैट मतलब कि ग्रामोलोक्स टाइप, जैसे कम है तो कम सा, पहले ग्रामोलोक्स कर चुके हो ना, तो जैसे कम बनता था तो कम्स के लिए ऐसे लगा देंगे बेटा, पुट था तो पुट्स के लिए पी ऐसे लगा देंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद एक और है छोटा सा एग्जांपल, बाकी ये जिसने मैंने जो कंडीशन बताई है ना दो वाली, इसको जिसने फॉलो कर लिया, आपको ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, मेन जो पॉइंट है, आधार में लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड में मेन पॉइंट है क्या, ये तो मैं सारे चैप्टर की बातें बता रहा हूँ बच्चों, और लेकिन जो मेन आधार क्या इस चैप्टर का, उसी को कर लोगे तो भी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। करवा इसलिए रहा हूँ बेटा क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में 70% क्वेश्चन हरियाणा में ये आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अब बेटा ये कहता है जी अगला प्रोग्राम इसका क्या है, ए स्लाइटली साउंडेड वोवल में बी ओमिटेड एज इन, ये कह रहा है कि सपोज दैट कोई भी एक स्ट्रोक एल एंड सर्कल, when the stroke L immediately proceeds or follows a circle which is attached to a curve, it is written in the same direction। ये कहता है बेटा कई बार ना कोई भी स्ट्रोक अकॉर्डिंग टू सर्कल के हिसाब से लेना पड़ सकता है, जैसे कि देखिए कैसे, CANCEL कैंसिल। ठीक है बेटा, तो अपन क्या करना बेटा, कैंसिल बनाने के लिए के बनाया बेटा, एन बनाया बेटा, अब सर्कल एस ना, एस घूमना इस दिशा में घूमेगा, इस डायरेक्शन में, एन जैसे घूम रहा है ना बेटा, इसी डायरेक्शन में एस घूम जाएगा और इसी डायरेक्शन में अगला एल आ जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू वर्ड के हिसाब से सर्कल घूमेगा। अब जैसे कि अपना एग्जांपल ले लेते हो बेटा, और ले लेते हैं, लूजर है, कैंसिल है, और एम के साथ में बताता हूँ, एम के साथ में आपने मसल ले लिया बेटा, मसल हो गया, एन के साथ में ये ले लिया, लेसन है, एल एस एन, लेसन में बेटा नीचे की तरफ आ गया, फिर सर्कल घूम गया,
तो बेटा अकॉर्डिंग टू मोशन भी आप, और सारा चैप्टर मोशन पे आधारित है भाई, सर्कल भी मोशन के हिसाब से बनेगा, वो मैंने बता दिया है, थोड़ा इसमें बता रखा था, ठीक है। और बच्चों बाकी और कुछ चैप्टर के अंदर है नहीं इतना बड़ा। अब मेन टॉपिक बताता हूँ बेटा, चैप्टर का आधार क्या है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि इस चैप्टर को छोटे वर्ड में रूप में किया क्यों जाता है, एस और जेड को छोटा रूप दिया क्यों गया है। चैप्टर को स्टेनोग्राफी क्या पता है क्या होती है, STENO, मैं बता रहा हूं, स्टेनो का मतलब होता है बेटा छोटा करना, संक्षिप्त रूप करना। किसी भी वर्ड को बड़े बड़े अक्षरों को छोटा करके लिखना स्टेनो कहलाता है बेटा, ठीक है। तो बड़े बड़े अक्षर छोटा करेंगे तभी तो स्टेनो जल्दी लिख पाएंगे हम। तो जितने भी चैप्टरों में अब आगे स्टेनो का तो क्या होता है, वोवल तक हमें आ जाती है, आधी स्टेनो आ जाती है। उसके बाद में आगे तो चैप्टर है ना इंग्लिश में पिट पेन बुक में, ये स्टेनो को छोटा करने के तरीके बताता है आगे स्टेनो में, और कुछ नहीं है इसके अंदर। वर्डिंग सारी वही, कॉन्सोनेंट वही, वोवल वही सारे बेटा। आगे इनको छोटा करने के लिए ग्रामलोक्स जैसे हैं, फ्रेजिज जिनको बोलते हैं हिंदी में, ग्रामलोक्स को शब्दचिन्ह बोलते हैं, फ्रेजिज को वाक्यांश बोलते हैं, इनका रूप छोटा करने के लिए आगे चैप्टर दिए जाते हैं। बाकी स्टेनो को वोवल तक ही कंप्लीट होती है, उसके बाद में इनको संक्षिप्त रूप देने के लिए स्टेनो को जल्दी लिख सके इनका यूज करते हैं। तो बेटा एस को पूरा लिखना है कब, वोवल हो इनके पहले, और सर्कल वाले कब आएंगे, इनसे पहले वोवल ना और बाद में वोवल ना हो बेटा, ठीक है। इज दैट क्लियर, ये मेन टॉपिक है बेटा, और फालतू की चीजें करने की जरूरत नहीं आपको चैप्टर के अंदर, ठीक है बेटा। लेफ्ट में कब घूमेगा, राइट में, अकॉर्डिंग टू मोशन। एफ घूम रहा है तो उसके लेफ्ट गति में घूमेगा, एम घूमेगा तो राइट गति में घूमेगा बेटा, ये सारा मैंने बताया। एम के साथ में राइट में, एन के साथ में, एफ के साथ में लेफ्ट में, और वोवल उनके अगले अक्षर के बिफोर, ठीक है बेटा। तो बेटा मैं आपकी क्लास बिल्कुल आप नोट कर लीजिए इस चैप्टर को, और कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। और वीडियो मेरी थोड़ी की बार लेट हो चुकी थी तो सॉरी फॉर दैट उसके लिए। तो बच्चों आपने वीडियो को फॉलो करना है, शेयर सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही वीडियोस देते रहेंगे बेटा कंटिन्यू। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज, युवांश स्टेनो क्लासेस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।